नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। करनाल में से किसानों का धरना ख़त्म हो गया है। किसानों ने ऐलान कर दिया है, किसान नेताओं ने, कि हम करनाल में से अपना धरना ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने हमारी बातें मान ली हैं। यही बात थी आज की बड़ी खबर। मगर मैं आपको अब असली बात बताता हूं कि सरकार जिस तरीके से उसने किसानों के सामने तो ये कह दिया है कि हमने उनकी बात मान ली है, मगर पर्दे के पीछे जो प्लानिंग की गई है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जो कि कहीं ना कहीं एक मेरे अनुमान से ऐसा ही होगा। 1 महीने बाद जब उस जांच का रिज़ल्ट निकलेगा, जो जांच कराने का वादा किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा, उस जांच का रिज़ल्ट वही आने वाला है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ध्यान से एंड तक वीडियो को सुनिएगा और फिर आगे बात करते हैं कि करनाल में आपने देखा कितने दिनों से किसान गुस्से में जो लाठीचार्ज किया गया था किसानों पर पुलिस प्रशासन द्वारा, उसको लेकर वो धरने पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि एसडीएम जिसने आदेश दिए थे कि किसानों के सर फोड़ दिए जाएं, उसे सबसे पहले सस्पेंड किया जाए और उस पर एफआईआर दर्ज हो। ठीक है, उसके बाद जिस किसान की मौत हुई थी उसके परिवार में से किसी को मुआवजा मिले, उनको रकम मिले, उनको सरकारी नौकरी दी जाए, ये भी कहा गया था किसान नेताओं द्वारा, किसानों द्वारा। आज सरकार ने इन बातों को मान लिया। सरकार ने कहा कि भाई हम ठीक है, हम इसकी जांच करवाएंगे। एसडीएम को छुट्टी पर भेज दिया गया है, जो एसडीएम आयुष सिन्हा था, जिसकी वीडियो आपको याद होगी, जिसमें वो कह रहा था कि जो किसान मिले, जो उसके सर फूटे होने चाहिए, मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई नहीं आना चाहिए, जो आए उसके सर फूटे मिलने चाहिए। ये एसडीएम के वर्ड्स थे, एसडीएम की भाषा थी। तो उस एसडीएम आयुष सिन्हा को अब छुट्टी पर भेज दिया गया है और वादा किया गया है किसानों को कि 1 महीने के अंदर हम इसकी छानबीन करवाएंगे और उसके बाद 1 महीने बाद हम रिजल्ट पर आएंगे कि हमें एसडीएम के साथ क्या करना है। अब देखिए, बात शुरू करते हैं, असली जो बात है। ठीक है, मैंने आपके सामने सारी बातें रखी हैं। कुछ दिनों से किसानों के साथ निर्ममता से पेश आने का आदेश देने वाले करनाल के पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे किसान, सारे किसान और बड़े बड़े नेता। उसमें राकेश टिकैत भी थे और आपके योगेंद्र यादव भी थे। हरियाणा सरकार ने इस मामले में आयुष सिन्हा का ट्रांसफ़र कर दिया था, लेकिन किसान लगातार इस मामले की जांच करवाए जाने की मांग कर रहे थे। आगे आयुष सिन्हा का भी मैं आपको बताऊंगा कि अभी भी सरकार कैसे आयुष सिन्हा को डिफेंड कर रही है, और यही बात है जो मैं 1 महीने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उस पर नज़र लगा रहा हूं, उस पर सोच रहा हूं कि वो रिज़ल्ट क्या होने वाला है। इन मांगों को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच में तनातनी बनी हुई थी और इस समस्या का हल निकालने के लिए दोनों पक्षों के बीच बैठकें हो रही थी। मांगे क्या थी, क्या मांगे मानी गई हैं? इस प्रेस वार्ता में बताया गया है कि 28 अगस्त को बस्तर टोल प्लाजा पर हुई घटना की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा कराई जाएगी और 1 महीने के अंदर जांच पूरी कर ली जाएगी। इस दौरान जो एसडीएम होंगे वो छुट्टी पर रहेंगे। इसके साथ ही मृतक सुशील काजल के परिवार के सदस्य को 1 महीने के भीतर डीसी रेट पर नौकरी भी दी जाएगी। हालांकि अब एसडीएम की बात कीजिए। आयुष सिन्हा ने सफाई देते हुए कहा था कि पत्थरबाजी शुरू हो गई थी और उन्होंने उचित रूप से बल प्रयोग करने का आदेश दिया था। अभी भी एसडीएम की आंखों में शर्म नहीं है। एसडीएम कितने आराम से इस बात को बोल रहा है कि उसने कैसे उचित रूप से बल प्रयोग कराने का आदेश दिया था पुलिस को। लेकिन इस वीडियो में सिन्हा कहते दिख रहे थे, क्या क्या उनके वर्ड्स थे, कि उठा उठा के मारना पीछे सबको, हमें किसी भी हालत में ये नाका टूटने नहीं देना है, हमारे पास पर्याप्त फोर्स है, हम 2 दिन से सोए नहीं हैं, लेकिन आपको थोड़ी नींद लेने के बाद यहाँ आना है। मेरे पास एक भी बंदा निकल कर नहीं आना चाहिए, अगर आए तो सर फूटा हुआ होना चाहिए उसका। क्लियर है आपको, ये एसडीएम के वर्ड्स थे, एक अफसर के वर्ड्स थे, हरियाणा सरकार के एक अफसर के वर्ड्स थे। और अफसरों को आदेश कौन देता है? जाहिर सी बात है, सरकार देती है, इस बात में कोई शक नहीं है। आपको मैं वीडियो भी दिखा दूंगा, अभी इस वीडियो पर नज़र डालिए, जब हरियाणा सरकार के अफसर ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें तो ऊपर से आदेश आते हैं सरकार के, जो भी काम करना होता है। यानी करनाल में जो लाठीचार्ज करा गया था किसानों पर, वो भी सरकार ने ही आदेश दिए थे एसडीएम आयुष सिन्हा जैसे एसडीएमओ को कि जाकर किसानों के सर फोड़ डालो। वीडियो पर नज़र डालिए। लगातार जब तक ये धरना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उतना डिप्लॉयमेंट रहे जितनी यहाँ पर गैदरिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग। एसपी साहब, ऐसा क्या है जब एसडीएम साहब का वीडियो सामने आ जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि सिर फोड़ देंगे, तो उसमें किसी तरह की भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोई भी कार्रवाई जो है, क्योंकि जो भी किसी को कहा जाता है, ब्रीफिंग दी जाती है, किसी भी तरह की इस तरह की इवन लाठीचार्ज की जो पूरी घटना हुई जिसपे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो
आदेशों के तहत, सरकारी आदेशों के तहत होती है। हम तो हरियाणा सरकार ने आदेश दिए थे अफसरों को कि किसानों के सर फोड़ दो, और सरकार किसकी है? खट्टर सरकार है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। और इस पर भी बेशर्मी देखिए मुख्यमंत्री साहब की कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सेना का बचाव करते हुए कहा था कि अधिकारी को शब्दों का चुनाव सही ढंग से करना चाहिए था। इसके बाद उन्होंने पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का भी बचाव किया था, यानी पुलिस ने किसानों के सर फोड़ दिए, किसी की कमर पर लाठी मारी, किसी के पैर पर मारी, किसी के सर पर मारी, एक आध की मौत भी हो गई। मौत नहीं, ये गलत शब्द है, शहीद हो गए किसान। मैं ये कहूँगा वो शहीद भी हो गए इस आंदोलन में। और उन्हीं इन सारे स्टेप्स का बचाव कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जिन्होंने आदेश दिया था कि भाई जाकर सर फोड़ दो, और बाद में वो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने अपना काम ठीक किया है। भाई मैंने ऑर्डर दिए थे। अगर आप में इतना दम है, अगर आप इतना जज्बा रखते हैं, आपके अंदर इतनी करेज है, तो जाकर आप मीडिया के सामने कहिए ना साफ साफ कि हाँ मैंने किसानों पर लाठीचार्ज करवाया था, मैंने आदेश दिए थे, मैंने कहा था किसानों के सर फोड़ दो। क्यों एसडीएम को आप बदनाम कर रहे हैं? एसडीएम तो बेचारा फंस गया है, इसकी वीडियो वायरल हो गई गलती से, इसलिए एसडीएम आयुष सिन्हा का नाम आ गया। अगर उसकी वीडियो वायरल नहीं होती तो ऐसा कुछ होता नहीं। यही बात होती, हरियाणा सरकार ने लाठीचार्ज करवा दिया किसानों पर। मगर असल में जो पर्दे के पीछे आदमी थे वो थे मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने ये आदेश दिया था। इसके बाद जो डीएम साहब हैं, एसडीएम आयुष सिन्हा का आपने बयान सुने, मनोहर लाल खट्टर की आपने बयान सुने, जो डीएम साहब हैं उन्होंने भी किस तरीके से बचाव किया है एसडीएम आयुष सिन्हा का, आप वो पढ़िए। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है अंग्रेजी में, मैं इसे हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूँ। यहाँ पर डीएम साहब कहते हैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। करनाल प्रशासन के प्रमुख होने के नाते मैं अपना खेद व्यक्त करता हूँ, लेकिन एसडीएम एक अच्छे अधिकारी हैं। उन्होंने उस मौके पर गर्मा गर्मी भरे हालात में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनका इरादा गलत नहीं था। ये डीएम साहब कह रहे हैं जो एसडीएम आयुष सिन्हा को बचा रहे हैं कि उनका इरादा गलत नहीं था। भाई वो अच्छे अधिकारी हैं, बड़े अच्छे अधिकारी हैं, वो बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, और उन गर्मा गर्मी में निकल गया उनके मुंह से भाई ऐसा कि सर फोड़ दो। मगर अब आप ये भी तो देखिए डीएम साहब कि उन गर्मा गर्मी में उनके मुंह से जो निकल गया, ठीक है निकल गया, उन्होंने कह दिया पुलिस को कि जाकर सर फोड़ दो, मेरे पास कोई नहीं आना चाहिए। मगर उनके शब्दों का जो परिणाम निकल कर आया है आप उस पर भी नज़र डालिए। एक किसान की मौत भी हो गई है, कितने किसानों के सर पे पट्टियां बंधी हुई है, 15-16 टाके आए हैं। आपने कह दिया गर्मा गर्मी में उनके मुंह से निकल गया, और उन शब्दों का जो रिजल्ट निकल कर आया किसानों के गुस्से में, आप उस पर कुछ नज़र नहीं डालेंगे। आप ये नहीं देखेंगे किसानों का कितना लहू बहा है, कितना खून बहा है, किस तरीके से बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया है किसानों पर। या सिर्फ ये कह देना काफ़ी है कि भाई बड़े अच्छे अफसर हैं, वो तो बड़े नेक अफसर हैं और उनका इरादा गलत नहीं था। अगर इरादा गलत नहीं था तो आपने आदेश ही क्यों दिए थे ऐसे? अब देखिए 1 महीने की यहाँ जांच चलेगी एसडीएम आयुष सिन्हा की वीडियो पर, इस पूरे घटना पर, और 1 महीने बाद जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपको अभी 1 महीने पहले ही बता रहा हूँ। रिजल्ट ये आएगा कि ये कहा जाएगा सरकार द्वारा कि एसडीएम आयुष सिन्हा की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने जो कहा वो गर्मा गर्मी में कह दिया, उनके मुँह से निकल गया, वो उनका इरादा गलत नहीं था, फिर भी हमने उनका ट्रांसफ़र कर दिया है, उन्हें करनाल से हटाकर हमने कहीं और जगह डाल दिया है, इसलिए मामला यहाँ ख़त्म कर दें। ये कहा जाएगा 1 महीने की जांच के बाद, और आप देख लीजिएगा यही इसका रिज़ल्ट भी आने वाला है, क्योंकि जितने मैंने आपके सामने तथ्य रखे हैं, फैक्ट्स रखे हैं, वीडियोज़ दिखाई हैं, बयान दिखाए हैं, उन सब से कहीं ना कहीं एक जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो यही निकल कर आता है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको खबर पसंद आई इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।